इसलिए मैं कह रहा हूं ये देश ना हिंदू राष्ट्र बन सकता, ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता, ना सिख राष्ट्र बन सकता। इस देश के संविधान निर्माता वो बहुत बुद्धिमान थे, यहाँ के डीएनए को जानते थे, इसलिए उन्होंने ये संविधान सोच समझ के बनाया है। और आज कोरोना से भी बड़ी बीमारी हम झेल रहे हैं, हमारे गांव में आदिवासी और अनुजाति के लोग झेल रहे हैं। वो इसलिए झेल रहे हैं कि वर्षों से, सदियों से हमने अछूत बना रखा है इन्होंने हमें, और आज भी गांव की मटकी में वो बराबर में नहीं बैठ सकते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उनमें ये और दीवारें पैदा कर रहे हैं। कोई दलित लड़ता है अपने अधिकार के लिए, उनको ये नक्सलवादी कहते हैं। कोई मुसलमान लड़ता है, उसको ये आतंकवादी कहते हैं। कोई सिख लड़ता है, उसको खालिस्तान कहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। इस देश के अंदर 80% हम लोग हैं। ये जो इस तरह की बातें करते हैं और जो ये भिड़ाने की बातें करते हैं, उसी का परिणाम है ये देश हमारा हजारों साल तक गुलाम रहा, और ये वापस वही ले जा रहे हैं। इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं दो व्यक्ति। इसलिए हम कह रहे हैं, चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, चाहे हमें लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे हमें शहादत देनी पड़े, लेकिन अन्याय सहन नहीं करेंगे, संविधान को नहीं टूटने देंगे। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के बनाए संविधान को जलाने का काम किया इन्होंने। आज आप रेलवे को बेच रहे हो, आप एयरपोर्ट को बेच रहे हो, आप LIC को बेच रहे हो, BSNL को बेच दिया, जियो धनाधन चला दिया, और जो आइडिया इकट्ठी की इन्होंने नोटबंदी के अंदर, उन्हीं आइडिया के माध्यम से 2 नंबर का पैसा निकाल करके इन लोगों ने पैसा बनाया। आज राफेल के अंदर जो 500 करोड़ की थी, ये 1600 करोड़ में खरीद के लाए, और कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लड़ाकू जहाज हमने खरीदा है। और तो ये 60 साल 1971 में पाकिस्तान को हरा दिया था, बांग्लादेश अलग बन गया था। और आज आप ये जो बातें कर रहे हो, आज हमारा प्रजातंत्र मजबूत है। डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद दो, नेहरू जी को धन्यवाद दो, महात्मा गांधी को धन्यवाद दो, सरदार पटेल को दो, जिनकी आप 3-3 हजार फुट वहां मूर्तियां बना रहे हो। वो कांग्रेस के नेता थे। आरएसएस ने आजादी में कहीं अंगुली भी नहीं कटाई। आरएसएस ने और या जो जनसंघी है, इन लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, आजादी में एक खून का कतरा नहीं पाया। और आज आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। इतना आपको घमंड करने की जरूरत नहीं है। जब 60 साल से राज हमारा जा सकता है, राज आपका भी जा सकता है। और आप बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो। आपने पूरे देश को एक बारूद के ढेर टाइप बना दिया है। आज हमारे नौजवानों में इन्होंने जहर भर दिया है हिंदू मुसलमान का। आप देखो व्हाट्सएप पे ऊपर किस तरह से लोग लड़ रहे हैं। आज हमारा नौजवान बेरोजगार हो गया है। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ को रोजगार देंगे, और रोजगार सारे घटा दिए, और नारा दे दिया तुम तो पकौड़े तलने का काम करो। कभी ये कुछ बात, और इधर अमित शाह जी कहते हैं कि हम अच्छे दिन की जो बात कह रहे थे, वो तो हमारा जुमला था, वो मात्र हमारा जुमला था। अरे हद हो गई। आप देश के जिम्मेवार पदों पे बैठे हो। आज हमारा देश की आत्मा किसान तुम्हारी छाती के ऊपर बैठा है। 150 किसान मर गए। आपको बात करने के लिए समय नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात है डेमोक्रेसी में, 6 साल में प्रधानमंत्री जी आज तक कभी मीडिया के सामने आके बोले नहीं है। मन की बात करते हैं, वो भी रेडियो पे करते हैं। आपको पता है क्या बेरोजगार की क्या स्थिति है, और आप दिन भर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। पूरे देश में इन लोगों ने आग पैदा कर दी। उस वजह से ये डिलीट करते हैं मैडम। ये राजेंद्र राठौड़ जी बोल रहे हैं, डिलीट करा दिया। चलो बोले, मैं बीच में नहीं। कल तक भारतीय जनता पार्टी का बोल रहे हो, कल इधर से निकल के वहां गए हो, कल फिर आना पड़ेगा तुमको। माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये क्या बात हुई? कहाँ की बात, कहाँ तक चले गए? डिलीटेड। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, सीनियर लीडर, ये भी डिलीट किया जाए। आई हैव डिलीटेड, प्लीज सिट डाउन। ये आई हैव डिलीट किया डिलीटेड। जाए। आप मना कीजिए। सभापति महोदय, बैठिए। भाजपा में किस राजनीति करने के लिए, ये पूछो इनसे, किसके बीजेपी के अंदर, ये बताओ। आप सुबह से शाम तक किसके गुणगान गा रहे हो? अपने गिरेबा में झांक के देखो ना, आप आप सुबह से शाम तक किसके गुणगान कर रहे हो? सभापति महोदय, इन्होंने जो कार्यालय बनाया है दिल्ली में, होटलों से भी बड़ा, इतना चंदा कहां से आया? जो हम 60 साल राज किया, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। पूरे देश में बनाए हैं कार्यालय, तो ये एक प्रश्न खड़ा होता है कि इतना पैसा इनके पास कहां से आया। दूसरा, ये लोग कोई हम भाषण देते हैं, बोलते हैं, उसमें वीडियो बना करके एडिट करवा के ऐसी टीमें बना दी जो जिससे कि पूरे देश के अंदर मतभेद पैदा हो। इसलिए मैं कह रहा हूं ये देश ना हिंदू राष्ट्र बन सकता, ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता, ना सिख राष्ट्र बन सकता। इस देश के संविधान निर्माता वो बहुत बुद्धिमान थे, यहाँ के डीएनए को जानते थे, इसलिए उन्होंने ये संविधान सोच समझ के बनाया है। और आज कोरोना से भी बड़ी बीमारी हम झेल रहे हैं, हमारे गांव में आदिवासी और अनुजाति के लोग झेल रहे हैं। वो इसलिए झेल रहे हैं कि
कि वर्षों से सदियों से हमने अछूत बना रखा है इन्होंने हमें, और आज भी गांव की मटकी में वो बराबर में नहीं बैठ सकते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उनमें ये और दीवारें पैदा कर रहे हैं। कोई दलित लड़ता है अपने अधिकार के लिए, उनको ये नक्सलवादी कहते हैं। कोई मुसलमान लड़ता है, उसको ये आतंकवादी कहते हैं। कोई सिख लड़ता है, उसको खालिस्तान कहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। इस देश के अंदर 80% हम लोग हैं। ये जो इस तरह की बातें करते हैं और जो ये भिड़ाने की बातें करते हैं, उसी का परिणाम है ये देश हमारा हजारों साल तक गुलाम रहा, और ये वापस वही ले जा रहे हैं। इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं दो व्यक्ति। इसलिए हम कह रहे हैं, चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, चाहे हमें लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे हमें सादत देनी पड़े, लेकिन अन्याय सहन नहीं करेंगे, संविधान को नहीं टूटने देंगे। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के बनाए हुए संविधान को जलाने का काम किया। इन्होंने सभापति महोदय जलाने का काम किया। ठीक है सर, ठीक है। आपका लिस्ट आज हमारे देश में, आज हमारे देश आपका लिस्ट में नाम नहीं है। आपका लिस्ट में नाम नहीं। हमारे देश में मॉब लिंचिंग, हमारे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी, ये इन्हीं की देन है। इनका तो ये षड्यंत्रकारी संगठन है, इन्हीं की देन है। ये चाहे ना बोले, लेकिन इनकी नीतियां सारी नागपुर में बनती है, और वहां कहते हैं कि दलितों के घरों में गंदगी होनी चाहिए, मुसलमानों के घरों में कचरा होना चाहिए, पिछड़े वर्ग के आदमी को आगे नहीं आने दो। अब इनकी मजबूरी है, बोल नहीं सकते, बोले अगली बार टिकट कट जाएगी। इसलिए इस पार्टी में ढंगा आदमी नहीं रह सकता। इनका 2003 में सुहाग रखने वाला गोविंद चौहान था बीकानेर में, अकेला जीता था मैं 27,000 से, और मैंने इसलिए छोड़ी, इनकी नीतियां पसंद नहीं थी, मैंने इस्तीफा दिया। प्लीज 5 साल कंक्लूड। और जिंदगी में राठौड़ साहब, जिंदगी में संकल्प है, कभी अगर इस पार्टी की तरफ, आपकी तरफ देख जाऊं तो मेरे मुंह पे थूक देना। प्लीज कंक्लूड। लेकिन काम का सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते। आप लिखते हो राजेंद्र सिंह राठौड़, मैं लिखता हूं गोविंद राम मेघवाल। भगवान के भजन सबसे ज्यादा गाता हूं, यहां ले आओ हारमोनियम, भजन गा के बताऊं, नहीं गा पाऊं, मेरा नाक काट लेना और विधायक से इस्तीफा दे दूंगा। आप समाप्त करें। मैं जानता हूं आपकी भावना नहीं है, जो आपके पीछे षड्यंत्रकारी संगठन काम कर रहा है, उसकी देन है। माननीय सदस्य समाप्त करें प्लीज, प्लीज समाप्त करें। अरे साहब, इनकी वजह से तो मतलब ये कोरोना हुआ है पूरे देश में। अगर ये हवाई जहाज रोक देते, कोरोना होता ही नहीं। नमस्ते ट्रंप करते रहे, और जहां जहां गए, जहां जहां पड़े पाव भगतन के, वहां वहां बंटा धार। ये गए अमेरिका, ट्रंप साहब, और ये गए पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब। ये कहते थे कांग्रेस के नेता बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान के साथ। लाल आंख दिखाने की जरूरत है। तुम्हारे अब चाइना में आंख कहां चली गई? अरुणाचल के अंदर शहर बस गया, और इनकी लाल आंख पूछो कहां चली गई? तुम्हारी 56 इंची का सीना कहां है? माननीय समाप्त करें प्लीज, प्लीज समाप्त करें, प्लीज प्लीज कंक्लूड करें। ये सरकार आखिरी 1 मिनट, आखिरी ये 1 अंबानी मिनट। और अडानी की कठपुतली है सभापति महोदय। ये नेता नहीं है। नेता होते तो चाइना से लड़ते, किसानों को नहीं मरवाते। आज इनके एमएलए जाकर के और यहाँ धरना स्थल पे कहते हैं, इनके गाली गलौज के अलावा क्या चीज बची है? राज्यपाल का विभाजन। किसान की परिभाषा समझते हो क्या? इतनी देर हो गई। अमीर सिंह बायल, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नहीं चलेगा, समाप्त करें प्लीज। ये नहीं चलेगा। सभापति महोदय, समय कट रहा है, आपके लिखा है। जय जवान, जय जवान, गालियां दे रहे हैं। दलित के सामने खड़े हो जाते हो। आपके लोग कभी घंटा बोलते हैं, क्यों नहीं बोल रहे? आगे 5 मिनट बैठेंगे। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आप फिनिश करिए, मैं दूसरा नाम पुकारता हूँ। प्लीज प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। ऑलरेडी 25 मिनट्स हो गए। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं फिनिश कर रहा हूँ। इसने मना किया है। अब इसको एक्सटेंड न करें प्लीज। सभापति महोदय,
आप जनाब तशरीफ रखें। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।